प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन पहले कुछ लोग उछलते कूदते पिकनिक के मूड में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और जाकर के उनको लगा कि वहां पे उनको जो भी वो बोलेंगे, जो भी वो ऑर्डर देंगे, जो भी ऑर्डर किया जाएगा फटाफट उनको सर्व हो जाएगा। उन्होंने जाकर के वहां पे बोला कि भाई ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है पार्लियामेंट से उसको तुरंत इमीडिएट इफेक्ट के साथ में खारिज कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, उसके ऊपर स्टे लगा दिया जाए और इमीडिएट इफेक्ट के साथ में उसको स्टे लगा करके रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, हमारा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है, हम इस मूड में नहीं, हम बिल्कुल भी उसके ऊपर स्टे नहीं लेके आएंगे। और उन्होंने उसको स्टे लगाने से मना कर दिया। और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उन्होंने बोला कि भाई हमारी ये जो कानून है ये हमारी संसद से पारित किया हुआ, लोकसभा और राज्यसभा से पास किया हुआ और राष्ट्रपति मैडम मुर्मू के द्वारा साइन किया हुआ लॉ है। और इसको आप जो है अगर आप इस पे स्टे लगा देते हैं तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं भेजेगा, क्योंकि बहुत सारे गरीब ऐसे मुसलमान हैं जिनकी ज़मीनें जो हैं हथिया ली गई हैं, जिनकी ज़मीनें जो हैं वो ले ली गई हैं, धोखे से ले ली गई हैं और उन्होंने हमको चुन करके यहाँ पे भेजा है अपने वोट के माध्यम से। हम उनको रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके। और अगर आप इस चीज़ को जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया है उसके ऊपर अगर आप रोक लगा देते हैं तो ये अच्छा सिग्नल नहीं जाएगा। तो और उन्होंने ये बोला कि भई आप हमको जो सीजेआई है, फिर उन्होंने सीजेआई जो संजीव खन्ना है, उन्होंने बोला कि ठीक है हम इसमें किसी प्रकार का कोई भी स्टे नहीं लेकर आते हैं। तो हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने बोला कि भई हमको आप 1 हफ्ते का टाइम दीजिए और 1 हफ्ते के टाइम में हम जो है आकर के वापस जो है करेंगे, क्योंकि इसमें करीब 73 याचिकाएँ लगी हुई हैं। और 73 याचिकाएँ वो हैं जो कि बहुत हे फायर हैं और जिसमें बहुत सारी बातें गलत लिखी हैं, तो उनको एक जगह करके और हम उसके ऊपर ऑब्वियसली मतलब हम जवाब आपको देंगे, उसके ऊपर आप आर्ग्यूमेंट्स करेंगे हम उसके ऊपर। तो अ, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट सीजे आई हैं, उन्होंने फिर बोला कि ठीक है हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं और हम आपसे एग्री करते हैं, लेकिन आपको इस बीच में क्या करना है। सीजे ने बोला कि ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर आप किसी भी प्रकार का कोई अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड या काउंसिल का है, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो सेंटर को, उसमें आप कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। और मेन हल्ला-गुल्ला जो मच रहा है वो इसलिए मच रहा है क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है वो उसका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड का जो बोर्ड है या काउंसिल है, उसके अंदर गैर हिंदू का क्या काम है? उसमें गैर हिंदू आकर के क्या करेंगे? जबकि 22 लोगों का ये बोर्ड है, 22 लोगों में से जो 2 लोग अगर गैर हिंदू हैं, तो उनका काम क्या है? वो सिर्फ़ एडमिन का काम देख रहे हैं। तो काम भी अगर वो आप छुपाना चाहते हैं, तो किस लिए आप छुपाना चाहते हैं? आखिर ऐसी कौन-सी बात है जो आप डिस्कस करेंगे और आपको लगता है कि वो बातें जो अगर मुसलमान को अगर पता लग जाएँगी। हाँ, गैर मुसलमान को अगर पता लग जाएँगी तो आपका कोई राज़ जो है वो बाहर आ जाए। तो मुझे नहीं समझ में आता कि इतना हौला किस बात पे मचने वाला है। और जबकि जब सबको पता है जो हमारे देश का विभाजन हुआ था धर्म के नाम पे। जो मुसलमान थे यहाँ से जाना चाहते थे वो यहाँ से चले गए हैं और जो यहाँ पे रही हैं उनको हम हिंदू भाइयों ने बाहें खोल करके उनका वेलकम किया है, उनको अपने साथ में रखा है, भाईचारे के साथ में रखा है। हाँ, फ़र्क ये कि अब भाई तो खत्म हो गए हैं, लेकिन हिंदू जो है अब चारा बन करके रह गए हैं। एम आई राइट? आई एम ऑलवेज़ राइट। जोक्स अपार्ट। तो अभी और एक सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो हल्ला बड़ा मचा था एक बड़े मुद्दे को लेकर के, वो था वक्फ बाय यूजर। वो जमीनें जो नोटिफाइड है, जो गजेटेड है, जो रजिस्टर्ड है, उनको डी नोटिफाइड नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो भाई जो वक्फ के यूजर हैं, जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो जिनकी जमीन ऑलरेडी गजेटेड है और जिनका जो है जो इलीगल नहीं है, तो उनके तो ऑलरेडी पेपर्स होंगे। इसके लिए क्या हल्ला मचाना? और ये रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स वाली बात है कि इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से गो अहेड का एक ऑर्डर दे दिया है, गो अहेड का एक वो दे दिया है कि भाई आप जाइए, अगर जो इलीगल है, नॉन गजेटेड है, नॉन रजिस्टर्ड है, उसको आप उड़ा सकते हैं, उसको आप धराशायी कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है
कपिल सिब्बल को डांट पड़ गई। कपिल सिब्बल को डांट पड़ गई सीजेआई से, क्योंकि सीजेआई ने जो है जब संजीव खन्ना जी अपना जब ऑर्डर लिखवा रहे थे, तो उस समय एक होता है ना कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कपिल सिब्बल में भी। तो उन्होंने राहुल गांधी की तरह और अखिलेश यादव की तरह, तो उन्होंने जाकर के मतलब जब वो लिखवा रहे थे तो उन्होंने बोल पड़े थे कि ये वक्फ बाय यूजर का शब्द भी उसमें जो है ऐड करवा दीजिए। तो सीजेआई तो गुस्सा हो गया, उन्होंने कहा कि मैं अपना ऑर्डर लिखवा रहा हूँ, आप चुप रहिए, आप शांत रहिए, और जो है जो मुझे लिखवाना है वो मैं लिखवाऊंगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। तो उनको तो भाई डांट पड़ गई है, और वो क्योंकि लिबर्टी उनको मन करता है कि मैं हर तरफ से ले लूं, और सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से अब जो अगली सुनवाई वक्फ बोर्ड की जो वक्फ बोर्ड की होनी है केंद्रीय वक्फ परिषद में, और जो गैर मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, इसको लेकर भी जो है ओके हो गया है, और उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और 1 हफ्ते का समय जो है वो केंद्र सरकार को मिला है, क्योंकि 73 याचिकाएं हैं, उनको पढ़ करके उनका जवाब देने के लिए समय मांगा है, जैसे मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। और जो बहुत सारे जो वकील हैं, जो पिटिशनर हैं, मतलब चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, या ओवैसी भाई के जो भाईजान के जो वकील हैं, तो उन्होंने 100, 150, 200 पेजेस की पिटिशन लेकर के वो आ गए हैं, और उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो इर्रेलेवेंट है, जो बकवास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आप 5 याचिकाएं, या तो आप इनको सबको एक साथ सम अप कर लीजिए, या फिर 5 याचिकाएं आप अपने हिसाब से, हम आपको नहीं बताएंगे आपको किसकी लेनी है, किसकी नहीं लेनी है, वो याचिकाएं आप जो है सारी अपने आप चूज करके एक जगह पे ले आइए, और उनके ऊपर हम सुनवाई करेंगे। हम 73 याचिकाओं पे हम सुनवाई करने में बिलीव नहीं करते, हम नहीं करेंगे उसको लेकर के। और जो आपको ठीक लगे। अच्छा, इसी बीच में क्या हुआ कि विष्णु शंकर जैन जी जो लगातार चाहे ज्ञानवापी हो या कहीं और के भी जो हमारे मंदिरों को लेकर के जो विषय होते हैं, अभी संभल में जब गए थे तो उनके ऊपर जिस तरीके से अटैक हुआ था, तो वो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही डरावना था, क्योंकि जो अटैक हुआ था बहुत ही जबरदस्त था। और संभल में इस समय योगी बाबा ने जिस तरीके से कमान संभाल के रखी हुई है, तो वो दिखाता है कि हाँ, अगर शासक चाहे तो शांति और भाईचारा भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब आए थे तो विष्णु शंकर जैन ने एक बाइट अपने दिया था। उन्होंने मीडिया को बोला कि भई ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने कहा कि भई हम जब वक्फ के विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए थे, तो हमसे बोला गया था कि आप जो है हाई कोर्ट चले जाओ। तो ये लोग जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ गए, और सुप्रीम कोर्ट इनकी याचिकाएं जो है वो 73 याचिकाएं सुन रहा है। ऐसा क्यों है? हमारे साथ में आखिर ये चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि जो ये मनु सिंघवी है, कपिल सिब्बल है, और इनका जो पूरा गैंग ऑफ लॉयर्स है ना, ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 दिन की उसके ऊपर सुनवाई भी कर लिया है। तो आखिर ऐसा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इतना मेहरबान हो जाता है इन लोगों के ऊपर, और जब हिंदुओं की बातें आती हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाई कोर्ट आप चले जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट रेज किया है, और वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट में हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और 100 से ज्यादा जो पिटिशंस हैं वो इधर उधर पड़ी हुई हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर हमारी भी तरफ देखो, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी समझने की कोशिश करो, इस तरफ भी डाल के अपनी जो दृष्टि है वो इस तरफ भी डालो, और जैसे आप उनकी बात सुन रहे हैं वैसे हमारी भी बात सुनी जाए, और जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में इन मामलों के ऊपर जो पिटिशन पड़ी हुई है उनको एक जगह कंसोलिडेट करके हाई कोर्ट में लाया जाए, और एंटी, ताकि ये मतलब ये इट बिकम्स इजी, उनके लिए भी, वकील के लिए भी इजी हो जाता है, और जजेस के लिए भी इजी हो जाता है कि एक जगह पर आकर के लोग अपने जो पिटिशन है उसके ऊपर बात करें, और उससे जो है बहुत सारे लोग परेशान होने से बच जाएंगे। और उसके बाद में पूरे कानून को ये आज ये पूरे कानून को ये रफा दफा करवाने के लिए उन्होंने, विष्णु जैन ने ये बोला कि आज ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है इस बिल को, जो कि पास हो चुका है, जो लॉ बन चुका है, उसके ऊपर स्टे लगवाने के लिए वो लोग यहाँ पर आ गए हैं, और उनकी सुनवाई भी की जा रही है। ये बहुत दुख वाली बात है। ये चीज कभी कभी बहुत परेशानी होती है, कभी कभी बहुत खराब लगता है कि मतलब इस तरीके से हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जबकि ये हम हिंदू हैं, हमारा देश है ये,
और यहाँ पे हम ही को दोयम दर्जे का बना के रख दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। हम क्या अपने देश में भी रह करके हम अपने देशवासी नहीं कहलाएंगे? जो ये वक्फ बोर्ड है, ये जो गजवा ए हिंद का जो सपना है, ये उसी का दूसरा रूप है। क्योंकि अगर जमीनें ज्यादा से ज्यादा इनके पास में चली जाएंगी तो गजवा हिंद तो ऑलरेडी हो चुका है। ये भी तरीका है, ये तो लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने 7 दिन का समय दे दिया है और 7 दिन मतलब 5 मई को जो है इसकी सुनवाई शुरू होगी। और केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि हम डेली बेसिस पर सुनवाई करने के लिए हम तैयार हैं, डेली बेसिस पर हम अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए हम तैयार हैं। तो देखते हैं 5 मई को डेट दी गई है, उसमें क्या होता है। फिर ये ना हो जाए कि समर वेकेशन हो गया, छुट्टी पे चले गए हैं, जो ये सब चीजें नॉर्मल है कोर्ट्स में होना। समर वेकेशन होना, विंटर वेकेशन होना और चाय ब्रेक होना, फलाना होना, ढिमकाना होना, बहुत कुछ हो जाता है वहाँ पे। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट मैटर है, ये पूरी देश की बात है। तो इस देश के लिए सुप्रीम कोर्ट को अब खड़े होना पड़ेगा, सही के साथ खड़ा होना पड़ेगा और गलत को गलत बोल करके बाहर निकालना होगा। एक इकोसिस्टम है जो आज बहुत खुश हो गया था जब उनको ये मिला कि भाई अंतरिम जो है एक वो दे दिया है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, लेकिन वो कोई उन्होंने स्टे ऑर्डर नहीं लगाया था। उन्होंने कोई स्टे ऑर्डर नहीं लगाया था, उन्होंने बस ये बोला कि हम 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, 1 हफ्ते के बाद हम इसको दोबारा सुनेंगे। और उसके बाद अब जो सरकार है, मोदी सरकार है, तुषार मेहता है, अब वो जो है वो और पुख्ता तरीके से आएंगे। और अब की बार इस चीज़ को जो है मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सुन करके उनका जो फैसला होगा वो देश के हित में होगा, वो देश के भारतवासियों के हित में होगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि 5 तारीख जो आएगी उसमें क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं का साथ देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट सच का और सही का साथ देगी? चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।